नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। बीजे अयोध्या के बाद एक और महाघोटाले की खबर सामने आई है। जी हां, देश के बड़े अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने आज एक खबर छापी है जिसमें साफ ये कहा है कि उज्जैन में महाकाल मंदिर के आसपास जो पूरा विकास कार्य चल रहा है उसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार के सदस्यों ने बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी। यानी जहां जहां विकास, वहां वहां मुख्यमंत्री के परिवार ने जमीन खरीदी। अयोध्या के बाद ये दूसरा मामला सामने आया है और इसी पर बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी से। आशुतोष सर, किस तरह से इसे देखा जाए? अयोध्या के मामले में तो अभी तक कुछ जांच आगे बढ़ी नहीं है, एसआईटी केवल बनी थी, किसी पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। और अब ये मुख्यमंत्री जी का जो परिवार है वो खुद ही पूरी तरीके से जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का राष्ट्रव्यापी अभियान है उसे आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यहाँ तो पूरा परिवार नहीं बल्कि पूरा एक्सटेंडेड परिवार खा रहा है। हाँ। मतलब मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी उनकी पत्नी है, फिर उनके बेटे हैं, फिर उनके उनके कजन्स हैं, फिर उनके भाई हैं, फिर बड़े भाई हैं, फिर उनके उनके बेटे हैं। मतलब अगर आप देख लीजिए तो पूरा परिवार इसमें पूरी हाँ। तरीके से लिप्त है। महत्वपूर्ण बात क्या, महत्वपूर्ण बात इस बात को लेकर ये है, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से उज्जैन को लेकर जो मास्टर प्लान बना था, यानी किसी ऐसे शख्स को जिस बात को पूरा अंदाजा था किस सड़क पर कंस्ट्रक्शन होना है, इसलिए वहां की जमीन खरीद ली जाए और कहां पे जमीन ली जाए, और उसके बाद उसका लैंड यूज चेंज करा दिया था। दो बहुत क्लासिक एग्जांपल है। अगर आपको पहले से पता होगा कि अगर इस सड़क पर हम इस सड़क के आने वाले समय में डेवलपमेंट हो सकता है, यहाँ मार्केट बन सकता है, यहाँ काफी भीड़ इकट्ठा हो सकती है, टूरिस्ट बहुत आ सकते हैं, और उसके आसपास की जमीन अगर आप खरीद लीजिए तो उस वक्त तो किसी को मालूम नहीं, वो जमीन आप कौड़ियों के भाव खरीदेंगे और उसके बाद उसकी कीमत करोड़ों रुपए में हो जाएगी और आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। और उसके बाद आप, चूंकि आपको मालूम है यहाँ डेवलपमेंट होने वाला है, इसके बाद आप उस जमीन का लैंड यूज भी चेंज करा लीजिए, तो जो जो रेजिडेंशियल इलाका सडनली वो कमर्शियल हो जाता है और उसके बाद उसके दाम अचानक बढ़ जाते हैं। तो पूरा का पूरा क्लासिक केस है कैसे जमीनों की लूट की गई है। हम्म। और ये बिल्कुल उसी तरीके का है विक्रांत, जैसा कि अयोध्या में जब मंदिर का बिल्कुल। इनॉग्रेशन होने वाला था उसके पहले जो खबरें आई थी अयोध्या से कि किस तरीके से वहां पे जमीनों की लूट की गई और औने पौने दामों में खरीदा गया, और उसी दिन, मतलब कुछ समय तो ऐसा हुआ, उसी दिन उसको कई गुना दाम पे उसको उसको बेच दिया गया और उसके लिए खूब खूब पैसे कमा लिए गए। तो ये दरअसल अब इस ओर इशारा साफ तौर पर कहता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो यादव साहब है, मोहन यादव है, उनको इस बात का पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, क्योंकि इस अखबार के अंदर कहीं भी मोहन यादव या उनके परिवार, सिर्फ उनके बेटे का एक बयान छपा हुआ है और उनके बड़े भाई का बयान इसमें छपा हुआ है, जहां वो कहते हैं इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो एक मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए और सफाई देनी चाहिए, खुलकर सफाई देनी चाहिए कि भाई इतने बड़े पैमाने पर परिवार का हर आदमी जमीन खरीद रहा है। और ये मैं मान सकता हूं कि उनके परिवार के लोग जो है वो रियल एस्टेट के धंधे में थे, हम्म। लेकिन जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से जो जमीनों की खरीद फरोख्त की गई है और उसके पहले की जो जमीनों की खरीद फरोख्त, अगर आप दोनों की तुलना कर लें तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी मामला है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इसमें कुछ बड़ा घोटाला या बड़ी गड़बड़ी भी साफ दिखाई पड़ती है। वैसे भी अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी मामला है तो भी अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है। आपको याद होगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक मामला सोनिया गांधी को लेकर हुआ था, सोनिया गांधी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, दोबारा चुनाव लड़के हुआ आई थी। तो ये मुख्यमंत्री जी कह के नहीं बच सकते कि उनका परिवार तो रियल एस्टेट में है और इसलिए जमीनों खरीद फरोख्त एक आम सी बात है। और वैसे भी इस बात का भी हिसाब होना चाहिए था कि जब मोहन यादव सिर्फ मंत्री थे, जब वो मंत्री थे, उस वक्त तक उनकी प्रॉपर्टी कितनी थी, कितनी जमीनें उनके नाम थी, जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद की प्रॉपर्टी में कितना इजाफा हुआ, उनके परिवार वालों के नाम पे कितना इजाफा हुआ। और हो सकता है अभी तो ये वो प्रॉपर्टी का हिसाब सामने आया है जो दरअसल औपचारिक तौर पर रिकॉर्डेड हिस्ट्री में है, लेकिन हो सकता है बड़े पैमाने पर बेनामी जमीनें भी खरीदी गई हूं, उसका हिसाब कौन देगा, उसका हिसाब कहां से आएगा। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बड़ा मामला आ गया है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री, जो बड़े मुख्यमंत्री माने जाते हैं, उनका नाम आया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे मसले पर सफाई भी देनी चाहिए और मुख्यमंत्री से जवाब तलब भी किया जाना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसे मामलों के अंदर जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी है या उसके जो बड़े नेता हैं,
वो इसमें आंख मूंद करके बैठ जाते हैं और किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करते। आप देख रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान लगातार एक के बाद एक लैप्सेस करते जा रहे हैं, उनके इस्तीफे की मांग हो रही है लेकिन चुपचाप बैठे हुए हैं। इसी तरीके से पिछली बार जब राम मंदिर के मसले पर भी जब जमीनों की खरीद फरोख्त का मामला औने पौने दामों में आया था, उसके बाद भी वही लोग अभी भी ट्रस्ट में बने हुए हैं और लगातार घपले घोटाले वो लोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो घपले घोटाले की बात इस वक्त राम मंदिर के चढ़ावे में आ रही है, अगर उस तरीके की हरकत किसी और ने की होती या किसी और जगह जानकारी होती तो अब तक उसमें एफआईआर दर्ज हो जाती, लोगों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होती और साथ ही साथ उनके घर को बुलडोजर से ढहा दिया जाता। लेकिन यहां कोई खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। अजीबोगरीब स्थिति यह पैदा हो गई है कि इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज होने के बावजूद भी कहीं भी एफआईआर दर्ज नहीं, यानी बिना एफआईआर के आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। भाई जब तक आप एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, एसआईटी का काम क्या होता है? एसआईटी काम तो वो तो एक रिकमेंडेशन दे देता है कि भाई ये एसआईटी गठित हुई इसलिए अपने खोजबीन में पाया, अब सरकार चाहे तो उसके ऊपर कार्रवाई कर दे। लेकिन जब आप एफआईआर दर्ज करते हैं तो क्रिमिनल केस होता है और क्रिमिनल केस में लोगों की गिरफ्तारियां होती है, उनको कस्टडी में लिया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, उनके खिलाफ चार्जशीट दायर होती है, चार्जेस फ्रेम होते हैं, फिर उनके खिलाफ मुकदमा चलता है, फिर वो जेल जाते हैं। यहां ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं की गई है और ये पहला मामला अयोध्या का नहीं है। इसके पहले आपको याद होगा कि महिपाल सिंह जो दरअसल अकाउंटेंट थे इस पूरे मामले के, जो भी आरएसएस के कार्यकर्ता थे, 2020-21 में उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि चंपत राय को जानकारी दी कि भाई यहाँ पे चढ़ावे की चोरी हो रही, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही चंपत राय ने कभी इस बारे में कोई बताने की कोशिश की कि दरअसल उन्होंने कोई कार्रवाई की या कार्रवाई नहीं की ऐसी चोरी रोकने के लिए। फिर अयोध्या के मंदिर के उद्घाटन के समय में जमीनों के घपले घोटाले की बातचीत आई और उन लोगों के ऊपर आरोप लगे जो दरअसल ट्रस्टी हैं और ये 12-13 लोगों का ट्रस्ट है। इसमें वही 2-3 लोग जो हैं सबसे पावरफुल हैं, जिनके ऊपर गंभीर आरोप तब लगे थे, जिनके ऊपर गंभीर आरोप आज भी लगे हुए हैं। तो अब तक तो कायदे से इस ट्रस्ट को भंग कर दिया जाना चाहिए था, उसके जगह नए ट्रस्टी आने चाहिए थे। और अब हकीकत यह है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि जिन लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं वो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, जो विश्व हिंदू परिषद में बड़े महत्वपूर्ण पदों के ऊपर मौजूद हैं। अब इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? सरकार आपकी है, केंद्रीय सरकार आपकी है, प्रदेश के अंदर सरकार आपकी है, तो कार्रवाई करेगा कौन? तो बिल्कुल। मैंने कहा ना कि अगर इस तरीके के मामले अगर किसी दूसरे मामले में होते तो अब तक एफआईआर दर्ज हो जाती और घर बुलडोजर से ढा दिया जाता। या जो मामला मोहन यादव जी के संदर्भ में मामला सामने आया है, जो आरोप लगे हुए हैं, अगर किसी और मुख्यमंत्री विपक्ष के मुख्यमंत्री क्या होता तो अब तक तो ईडी के छापे पड़ गए होते वहां पे और उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया होता। लेकिन जैसा आप जानते हैं ना, व्यापम में किसी तरीके की कोई कार्रवाई हुई ना, इसमें किसी तरीके की कोई कार्रवाई होगी। सर आपने आरएसएस की बात की, वो भी मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, जो प्रियंक खरगे ने कहा आरएसएस के रजिस्ट्रेशन को लेके। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल और जानना चाहता हूं सर। बीजेपी और आरएसएस सर ये तो हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं ना, हिंदुत्व की राजनीति भी करते हैं। तो अयोध्या और उसके बाद अब ये महाकाल उज्जैन, तो ये अब तो ये दिखाई दे रहा है कि ना ये राम के हैं ना महाकाल के हैं। राम नाम की लूट मची है, लूट सके से जो लूट। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं। हम्म। राम मंदिर का आंदोलन कब शुरू हुआ? 80 के दशक में। अयोध्या में रामलला प्रकट कब हुए? विद इन कोर्ट हम्म। 1949 में। हम्म। तब क्या आरएसएस के लिटरेचर में कहीं 1949 से लेकर 1980 के बीच में कहीं भी कहीं राम मंदिर का जिक्र है? कोई जिक्र नहीं। कोई जिक्र। विश्व हिंदू परिषद का गठन कब हुआ? 60 के दशक में। हम्म। क्या विश्व हिंदू परिषद जो हिंदुओं की बात करती, जो राम मंदिर की बात करती, रामलला की बात करती, राम भक्तों की बात करती है, ये 20-30 साल तक चुप क्यों रहे? हम्म। क्यों चुप रहे? क्योंकि जब मीनाक्षीपुरम का मामला हुआ, जहां दरअसल धर्म परिवर्तन हुआ, तब इनको लगा कि हमें कुछ करना चाहिए। और उसके बाद जो रामलीला मैदान है दिल्ली का, वहां पे एक बड़ी रैली आरएसएस करता 1980-81 के आसपास। और उस रैली में वो अपने किसी पदाधिकारी से पूछते हैं, भाई राम मंदिर का मामला क्या है? तो वो एक तरीका का इशारा था कि अब हमें राम मंदिर को बड़े पैमाने पर इसको जनता के बीच में लेके जाना है और वहां से इसकी शुरुआत होती। आपको जान के हैरानी होगी मैं क्यों ये बात कह रहा हूं कि जो बाला साहब देवरस उस वक्त जो आरएसएस के प्रमुख थे, वो नॉन बिलीवर थे। हाँ। वो मंदिर नहीं जाते थे, हाँ। पूजा पाठ नहीं करते थे। जब वो आरएसएस के प्रमुख हो गए तब उनसे बाकायदा कहा गया कि आप कम से कम मंदिर जाना शुरू कर दीजिए, पूजा पाठ शुरू कर दीजिए, या कम से कम कुछ दिखावा करिए इस बात को लेके। तो बाला साहब देवरस का राम से क्या लेना देना? आप लाल किस अडवाणी को ही देख लीजिए। लाल तो ये जो
कम्युनल पॉलिटिक्स होती है, उसके मूल में क्या होता है? उसके मूल में होता है धर्म का राजनीति के लिए इस्तेमाल, बस। जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान बना दिया इस्लाम के नाम पे, हम्म। जिन्ना को नमाज पढ़नी नहीं आती थी, बिल्कुल। जिन्ना को उर्दू और फारसी बोलने नहीं आती थी, जिन्ना सिर्फ अंग्रेजी में भाषण देते थे, और जिन्ना मुसलमानों के में यहाँ जो हराम है इस्लाम में, वो वो हैम सैंडविचेस खाया करते थे, लेकिन वो इन्होंने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना दिया। तो लालकृष्ण आडवाणी के बारे में भी कहते हैं कि वो बहुत कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, बहुत बड़े, लेकिन जिस तरीके से रथ यात्रा लेकर निकले, उसने भारत की राजनीति में बड़ा बदलाव कर दिया। तो ये जो लोग हैं जो पूरी दुनिया को रामद्रोही कहते हैं, दरअसल राम मंदिर को इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी बना ली है। अन्यथा आपने, चलिए आपने एक आंदोलन किया, राम मंदिर वहां बन गया, बनने के बाद उसको इंडिपेंडेंट लोगों को दीजिए, संचालित करें उसको। अब उसमें चंपत राय कौन है? संघ के आदमी हैं, विश्व हिंदू परिषद के। गोपाल राय कौन है? संघ के आदमी, संघ के और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। अनिल मिश्रा कौन है? ये सारे लोग संघ से जुड़े हुए लोग हैं। तो जब, और इन्होंने उस पूरे ट्रस्ट को प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया, यानी ये राम मंदिर को भी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन्होंने बना दिया कि हम ही हैं और कोई नहीं इसमें। यानी राम मंदिर पे इन्होंने अपना कॉपीराइट जमा दिया है। ये जो असली कारण है, जिनको लगता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, यहां हमारा कुछ नहीं होगा, इसलिए वहां ये पहली बार नहीं है, 2020 में चेताया गया था, 2024 के पहले जब राम मंदिर के इनॉग्रेशन था, तब जमीनों की लूटपाट की बात हुई थी, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अब ये मामला है, अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ एफआईआर दर्ज की जा रही है। तो दूसरों को रामद्रोही बताना सबसे आसान काम है, लेकिन राम भक्त होके काम करना ईमानदारी के साथ बहुत मुश्किल काम है। और संघ के लोग हों या विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, इसका क्या फर्क, किससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आपके मन में चोर है, तो आप किसी भी संगठन में होंगे, आप चोरी करेंगे, तो उसका संघ से कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि संघ ने इनसे कहा कि आप जाके चोरी की, बिल्कुल नहीं। संघ इसको अप्रूव भी नहीं करेगा, विश्व हिंदू परिषद भी इसको अप्रूव नहीं करेगा, बीजेपी भी इसको अप्रूव नहीं करेगी। ये तो व्यक्ति की अपना अपना स्वार्थ है। लेकिन जिस तरीके का सिस्टम वहां बन गया था कि कौन चंपत राय को क्वेश्चन करेगा, कौन उस ट्रस्ट को क्वेश्चन करेगा, ये तो आरएसएस के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, तो इनको खुली छीट मिल गई। अब जानकारी ये भी आ रही कि पिछले 8 महीने के का जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज गायब है वहां से, गायब है। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कितनी सच्चाई है। अब 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज कैसे गायब हो सकती, जब तक कि ऊपर का कोई आदमी मिला ना हो उसमें, कोई पावरफुल आदमी जब तक नहीं मिला हो, तब तक कैसे पता चलेगा उसमें? ट्रस्ट का आदमी, यही तो विनय कटियार कह रहे हैं। विनय कटियार, भाई चलिए आप मेरी बात पर आप भरोसा मत करिए, मैं तो आरएसएस का क्रिटिक, मैं आलोचक हूं। विनय कटियार की बात तो मानेंगे ना? विनय कटियार किस पे निशाना साध रहे हैं? चंपत राय पे निशाना साध रहे, क्या कह रहे हैं? ट्रस्ट में सारे चोर हैं, और वो बार बार कह रहे हैं इसमें एफआईआर के गिरफ्तारी के, कोई इनकी बात मानने को तैयार नहीं। अब आपने एक एसआईटी गठित कर दी, जिसको अभी तक रिपोर्ट देनी थी, अभी तक उसने रिपोर्ट नहीं दी है। सर, प्रियांक खरगे ने जो बात कही कि एक ठेले वाला भी अगर ठेला लगाता है तो उसे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो देश का, दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन खुद को कहने वाला आरएसएस क्यों नहीं करवाएगा रजिस्ट्रेशन? बात तो ठीक नजर आती है सर। एक एनजीओ भी अगर कोई चलाता है छोटा सा रजिस्टर्ड करवा करके, तो उसे रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ता ही है। तो क्यों आरएसएस को इतनी आपत्ति है अपने रजिस्ट्रेशन से? पारदर्शिता से इतना डर क्यों लगता है सर? देखिए, आरएसएस, सवाल का जवाब तो आरएसएस ही देगा, लेकिन वो दरअसल कहते हैं कि ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है। तो संगठन क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ही तो है। हाँ, या संगठन कोई और चीज, ग्रुप ऑफ एनिमल्स तो होता नहीं है। बिल्कुल। भाई संगठन, संस्थाएं लोगों का एक समूह ही तो है, हाँ, जिसको एक संरचनात्मक स्वरूप दिया जाता है, हाँ। जिसकी एक फंक्शनैलिटी होती है। हम्म। यानी आप किसी किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए कुछ लोगों का एक साथ आना, और उसकी पूर्ति के लिए अभियान चलाना, हम्म। यही तो संस्था का काम है। भाई आपने स्वतंत्र बनाया, हम्म। कुछ लोग मिले होंगे, हाँ। कुछ उसकी संरचना होगी, कुछ उसके काम होंगे, और कुछ उसका उद्देश्य होगा। हम्म। भाई आरएसएस जब बना, तो ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग आते हैं सुबह और उसके बाद दिन भर गायब हो जाते हैं। भाई हम्म। उनके बाकायदा एक पदाधिकारी है कि नहीं है? भाई मोहन भागवत क्या है, सर कार्यवाह क्या है, हम्म। प्रतिनिधि सभा क्या है? हम्म। अगर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, तो ये संगठन की संरचना क्यों है उसमें?
तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में कोई प्रमुख नहीं होता। तो आप तो सर संचालक बने बैठे हैं, सर कार्यवाह बने बैठे हैं, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा वहां बनी बैठी हुई है, और उसके बाद ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरीज हैं, तो सब, और फिर उसके बाद प्रांत प्रचारक हैं, सब तो आपने पद बना रखे हैं, और फिर आप कहते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है। तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है। और ये इसलिए ये झूठ है क्योंकि एक चीज हमें समझनी चाहिए, जो अक्सर हम थोड़ी सी भूल करते हैं, आरएसएस के ऊपर 3 बार प्रतिबंध लग चुका है, 3 बार। और उन तीनों लोगों ने जिन्होंने प्रतिबंध लगाया है वो मोर और लेस आरएसएस के प्रति या तो सिंपैथेटिक थे या आरएसएस को लेकर नरम थे। पहली बार किसने लगाया? सरदार पटेल ने। सरदार पटेल कौन थे? जो जिनको आरएसएस अपना आराध्य पुरुष मानता है। मैं भाई, कांग्रेस से ज्यादा उसको ओन करते हैं ये लोग। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपने बना दी, और बार बार सरदार पटेल को खड़ा करके जवाहरलाल नेहरू को आप पीछा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सरदार पटेल ने 11 सितंबर 1948 को चिट्ठी में क्या लिखा था कि आपकी जो ये विचारधारा है, हिंदुओं की रक्षा करना अलग प्रश्न हो गया, लेकिन इस रक्षा करने के आड़ में महिलाओं बच्चों पर अत्याचार करना, जहरीले भाषण देना, इसने गांधी जी की हत्या के लिए माहौल तैयार किया। यही तो चिट्ठी लिखी थी वो। यही तो, और उस चिट्ठी में लिखा हुआ कि आपके लोगों ने मिठाइयां बांटी, और उसके बाद गांधी जी की हत्या के बाद उनके ऊपर प्रतिबंध लगा, गोलवलकर को गिरफ्तार किया गया, संगठन के और सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। और किस शर्त पे छूटे? इस शर्त पे छूटे कि आपको भारत का संविधान मानना पड़ेगा, भारत के तिरंगे को सल्यूट करना पड़ेगा। ये तो भारत के संविधान को भी नहीं मानते, तिरंगे को भी सल्यूट नहीं करते थे। तो सरदार पटेल जो आरएसएस को सुहाते हैं, उन्होंने उनको प्रतिबंध लगाया था। नेहरू जी ने नहीं लगाया था, वो गृह मंत्री थे। 1975-76 में इंदिरा गांधी ने आरएसएस को प्रतिबंध लगाया। वही इंदिरा गांधी जिनको कहा जाता है वो तो हिंदूवादी बाद में हो गई थी। और बहुत कम लोगों को याद है कि जब विश्व हिंदू परिषद का जो आंदोलन जब दिल्ली आना था, जिस दिन इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी उड़ीसा के अंदर, उस दिन उस यात्रा को दिल्ली में आके मिलना था और वहां इंदिरा गांधी को उसमें शामिल होना था। और वो हिंदू अपने आप को हिंदूवादी नेता साबित करना चाहती थी या उससे सहमति जताती थी। बाला साहब देवरस ने इंदिरा गांधी के बारे में जब 1971 की लड़ाई के बाद तारीफ की थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा कहा था। और उसके बाद जब जेल में गए थे, तो जब इंदिरा गांधी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से संबोधित किया, तब उनके लिए चिट्ठी लिखी थी, उनकी तारीफ की थी। और नरसिम्हा राव कौन थे? उन्होंने भी प्रतिबंध लगाया था 6 जनवरी, जब 6 दिसंबर 1992 को मंदिर गिरा था। नरसिम्हा राव के बारे में तो कहते हैं कि आरएसएस उनकी तारीफ करता है। वो भी तो अपने आप को एक तरीके से इनके प्रति सिंपैथेटिक थे। तो राहुल गांधी ने बैन नहीं लगाया, राजीव गांधी ने बैन नहीं लगाया, जवाहरलाल नेहरू ने बैन नहीं लगाया, जो उनके हार्डकोर वो थे। लगाया किसने? सरदार पटेल ने, इंदिरा गांधी ने और नरसिम्हा राव ने, जिनका रवैया इनके प्रति या तो सहानुभूतिपूर्ण था या रुख नरम था। तो जो संगठन 3 बार प्रतिबंध लग चुका हो, उसका इनबिल्ट स्वभाव यह होता है कि वह कोई भी औपचारिक या आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं रखता है, क्योंकि उसको मालूम है कल फिर प्रतिबंध लगेगा तो पकड़े जाएंगे। कांग्रेस की पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी, कागजों के ऊपर आर्काइव में चले जाएंगे। आरएसएस की हिस्ट्री आपको नहीं मिलेगी। और इसीलिए इस बात का रियलाइजेशन उनको हुआ। तो आप देखिए, गोलवलकर की किताब आखिरी ऑथेंटिक किताब है। आपने बाला साहब देवरस पे कोई किताब नहीं देखी होंगे, वो इधर उधर की उनकी स्पीचेस की, उन सब चीजों की नहीं। तो जो संगठन बैन हो जाता है उसका स्वभाव होता है कि वो अपने पदाधिकारियों की लिस्ट नहीं रखता, वो अपने बारे में बहुत गोपनीय तरीके से काम करता है। यही कारण है कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो इनके ये सारी जानकारियां औपचारिक करनी पड़ेंगी, आधिकारिक करनी पड़ेगी, रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। आज आरएसएस का कोई आदमी कोई अपराध कर दे तो संघ कहता भाई तो हमारा इससे कोई लेने देना नहीं है। बिल्कुल, आप इसको साबित नहीं कर सकते, आप इसको साबित कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोई औपचारिक रिकॉर्ड है नहीं उसका। तो और फिर कहते हैं गुरु दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा का मतलब क्या हुआ भाई? पैसे का लेन देन ना। किसी ने आपको पैसे दिया, आप गुरु दक्षिणा के चाहे जो कहना, जो मन में आके कह दीजिए आप। किसी ने आपको 1 रुपए दिया या 100 रुपए दिए या 10,000 रुपए दिए या $10 बिलियन दिया, गुरु दक्षिणा का मतलब पैसा आपके पास आया। अगर वो पैसा आया तो उस पैसे का हिसाब आप देंगे या नहीं देंगे?
उस पैसे का टैक्सेबल मनी बनती है या नहीं बनती? आप क्यों नहीं देना चाहते? तो ये एक अच्छा, हर शहर के अंदर हर जगह आप आलीशान इमारतें आपने बना रखी हैं, आपके लोग जो है प्राइवेट जेट में घूमने लगे हैं, 5 स्टार होटल्स में रहने लगे हैं। तो ये लाइफ स्टाइल आप अक्वायर करो, कहते हैं हम और हर दूसरे आदमी कहते हैं कि तुम तो कानून नहीं मानते हो, तुम जुडिशरी का सम्मान नहीं करते हो। अगर आरएसएस वाकई में भारत के संविधान को मानता है, भारत के कानून को मानता है, भारत के सिस्टम को मानता है, भारत की जुडिशरी को मानता है, तो पहला काम मोहन भागवत को करना चाहिए, कल सुबह उठें और जाके अपने संगठन का रजिस्ट्रेशन कराएं। नहीं तो ये सवाल उनसे बार बार पूछा जाएगा कि भाई आप अपने को रजिस्टर क्यों नहीं कराते हो? हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो कहते नहीं हो हिंदू धर्म का भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, तो आप हिंदू धर्म है क्या? मतलब यह कितनी हास्यास्पद बात है कि आरएसएस अपने आप को हिंदू धर्म बता रहा। तो किस धर्म का रजिस्ट्रेशन हुआ? इस्लाम का रजिस्ट्रेशन हुआ है क्या? क्या क्रिश्चियनिटी का रजिस्ट्रेशन हुआ? क्या जुडाइज्म का रजिस्ट्रेशन हुआ? भाई धर्म का कोई रजिस्ट्रेशन थोड़ी होता है। बिल्कुल। लेकिन आप जो है वो अपने आप को तुलना कर रहे हैं। तो ये मैंने स्पष्ट कर दिया कि क्यों ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते, क्योंकि बहुत सारी इनकी गोपनीय गतिविधियां होती हैं। और आज वक्त नहीं है, नहीं तो मैं तो सरदार पटेल ने इनके बारे में, गोपनीय गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाकायदा चिट्ठी लिखी सरदार पटेल को 1948 में, जिसमें उन्होंने कहा है कि आरएसएस के लोग जो है वो मुसलमानों को भेज करके हिंदुओं में जाकर उपद्रव फैलाते हैं। ये सरदार पटेल ने कहा, मैंने नहीं कहा। 1948 की बात है ये। सरदार पटेल ने अपने भाषणों में उन्होंने कहा है कि ये लोग फोर्स का इस्तेमाल करके, बल का इस्तेमाल करके भारत की सरकार को पर कब्जा करना चाहते हैं। ये सरदार पटेल के स्टेटमेंट। और जब गांधी जी से पूछा गया, भाई बार बार कहते गांधी जी की तो हमारी बस्ती में आए थे, हमारे शाखा में आए थे, हमारी तारीफ कर रहे थे, उसके बाद का स्टेटमेंट नहीं बताते कि जब लोगों ने कहा कि गांधी जी से कहा कि देखिए ये लोग कितने अनुशासित लोग हैं, तो गांधी जी ने क्या कहा? बोले हिटलर और मुसोलिनी के लोग भी बड़े अनुशासित थे। बिल्कुल। महादेव देसाई ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। आप बता दिए कांग्रेस के बारे में किसी ने कहा कि ये किसी बड़े नेता ने, तो जब सुभाष बोस की इनके बारे में क्या राय है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में क्या राय है, सरदार पटेल की क्या राय है? चले नेहरू को छोड़ दीजिए, नेहरू तो में बहुत इनके कटु आलोचक थे। सरदार पटेल को तो आप मानते हैं ना, उनकी बातों पर यकीन कर लीजिए। तो ये हमेशा एक कहते कुछ है करते कुछ है। नेहरू जी ने यहां तक कहा कि अगर ये कह रहे कि मुझे इस दिशा में जाना, तो मान के चलिए उस दिशा में नहीं जाएंगे, बाकी 3 दिशा में जाएंगे। बिल्कुल, इस विषय पर लंबी चर्चा करूंगा सर। आज मुझे मालूम है कि मेरा समय समाप्त होने वाला है। एक छोटी सी चीज और जानना चाहूंगा सर, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सर फिर तब से लेकर के जब सरदार पटेल ने बोला था कि इन पर प्रतिबंध जब लगाया था, तब से लेकर के अब तक की सरकारों की भी सर कहीं ना कहीं गलती रही, जिसने दबाव नहीं बनाया इन पर रजिस्ट्रेशन करवाने का। कानून तो सबके लिए बराबर होता है, कहीं ना कहीं वो जो छूट सरकारों की तरफ से दी गई वो भी जिम्मेदार रही। देखिए, एक तरीके से मान के चलें कि कहीं ना कहीं ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में इस तरीके के आप लूप होल्स कह सकते हैं। मेरा कहता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में इस तरीके का स्पेस रहता है। अभी मैं एक बड़ी पहले तो इंटरेस्टिंग रहता ही किताब था। पढ़ रहा हूं। जी। मैं बहुत इंटरेस्टिंग किताब पढ़ रहा हूं, वल्लभ भाई पटेल की किताब। अब उस किताब में जब मैं पढ़ता हूं तो हर पेज पे मुझे दिखाई पड़ता है कि कोई गांधी की राय से सहमत नहीं है, कोई सरदार पटेल की राय से सहमत नहीं है, कोई नेहरू की राय से सहमत नहीं है, और कोई तीनों सब मिलके नेहरू जी की गांधी जी की राय से सहमत नहीं है। भाई जो हम नॉन वायलेंस मूवमेंट के बारे में बातचीत करते हैं, हिंसा के आंदोलन के बारे में बातचीत करते हैं, पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा होती है, भाई 1940 आते आते जब अंग्रेज युद्ध में कूद पड़े और भारत के ऊपर ये दबाव पड़ा कि हम भी उस युद्ध में कूदे, और कांग्रेस के ऊपर दबाव पड़ा, उस वक्त की जो पूरी डिबेट है बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है। सरदार पटेल यहां कहते हैं भाई अब वैसा वक्त आ गया जब पूरी तरीके से हम अहिंसा में नहीं उतर सकते, अहिंसा के रास्ते पर नहीं चल सकते। तो गांधी जी कहते हैं अरे यार, सरदार पटेल जो मेरे सबसे बड़े शिष्य थे, वो कहते हैं हिंसा पे नहीं, हिंसा के रास्ते पे जाएंगे। तो डेमोक्रेसी में इस तरीके के डिबेट विमर्श के लिए स्पेस होता है। बिल्कुल। इसका यह मतलब नहीं है कि इनके प्रति कोई बड़ा नरम रवैया था। ठीक है, आप काम कर रहे हैं, चलिए काम करते रहिए। और दिक्कत क्या है, आज की तारीख में अब तमाम लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए, जो अगली सरकार में अगर कभी ना कभी आएगी, कोई लिखवा के तो आए नहीं कि जिंदगी ये रहेंगे, कि इन सब लूप होल्स को, जिसको हम कह रहे हैं
इसके लिए अब स्पेस नहीं बनना चाहिए। हम्म। आरएसएस की, अगर आरएसएस इस देश के संविधान को मानता है हम्म। तो उसको चुपचाप जाके अपने संगठन का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। ये झूठ बंद करना चाहिए कि वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। अगर आप ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं तो फिर इस देश के अंदर सब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, और अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कत क्या है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।